आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज समेत मनी लॉन्ड्रिंग GIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL से ना निकालने का फैसला। तमाम अफराद से मुताल्लिक GIT की सिफारिशात का अलहदा जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना बैठक में अहम फैसले। पाकिस्तान और जापान के दरमियान दिफाई ताउन, चीन से मुजरिमों की हवालगी के मुआहदे समेत 20 नकाती एजेंडे पर गौर। फवाद चौधरी काबीना फैसलों पर कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वफाकी हुकूमत महलाती साजिशें करना छोड़ दे। इंतकाम से पहले सोचा होता तो ऐसी कैफियत पैदा ना होती। शोर मचाया तो आपकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। मुर्तजा वहाब के वार बोले, वफाक पीपल्स पार्टी का इंतकाम सिंध के अवाम से न ले। हमें किसी पोर्टल की जरूरत नहीं, अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने PTI MPs के राब्ते करने का दावा भी कर दिया। हम दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं छोड़ सकते हैं। वजीर आला चीफ मिनिस्टर जो है वो फौरी तौर पर रिजाइन करें और ये एक तरीके से हमारी वार्निंग समझ लें और फिर उसके बाद आपकी मर्जी है मामला जिस तरफ जाए। दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं रख सकते, खदशा है। बतौर वजीर आला मुराद अली शाह शवाहिद तबाह कर देंगे, फौरी मुस्ताफी हो। खुर्रम शेर जमान अपने मुतालबे पर कायम। सिंध हुकूमत को अवाम के मसाइल हल करने के लिए 25 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। मजीद कहा कि मामलात बेहतर ना हुए तो हुकूमत नहीं चलने देंगे। करप्शन की बारात मुफाहमत की सियासत की ट्रेन में सवार होकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा। सन 2018 के इलेक्शन का पुल आया, उस पुल से ये गिर गई है नहर में। नहर में एहतसाब का पानी है जिसमें ये सारे बाराती जो है ना वो गले गले तक अब इस वक्त डूबे हुए हैं। अब करप्शन की गाजरें इन्होंने खाई। अब खाने के बाद अब जब इनका दर्द शुरू हुआ है तो इलाज तो होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब की अपोजिशन पर तंज के नश्तर। करप्शन की गाजरें खाने वालों का इलाज तो होगा, इल्जाम हमें ना दें, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इक्तदार की फिक्र है ना किसी चोर डाकू की धमकियों में आएंगे। इक्तदार गया तो बोरिया बिस्तर लपेट कर घर चले जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत गिरा रहे हैं, ना हमारी हुकूमत गिराई जा रही है। सियासत में कुछ अखलाकी इश्यूज मौजूद है जिन पर बात होती रहती है। आइन से बालातर कोई इकदाम नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में आबे साफ अथॉरिटी बनाने का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी से हाथ मिला सकते हैं। अपोजिशन हुकूमत गिराने नहीं, कानून साजी के लिए मुत्तहिद हो। अब एहतसाब के नाम पर जुराइम का सिलसिला रुक जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गैर रस्मी गुफ्तगू। चौधरी निसार के बयान के रद्द-ए-अमल में बोले, अगर बयानबाजी ना होती तो कुछ और ही होता। फ्लैगशिप रेफरेंस में मुलजिम नवाज शरीफ की बरियत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अल अजीजिया रेफरेंस में भी सजा 7 साल से बढ़ाई जाए। नैब ने अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। उधर अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। दरख्वास्त वापस कर दी, कल दोबारा दायर किए जाने का इम्कान। मोहम्मद डैम के लिए बिडिंग ओपन हुई तब PTI की हुकूमत भी नहीं थी। डेस्कोन को ठेका मिलना मफादात का टकराव नहीं। मुआहदे में चीनी कंपनी का 70% और डेस्कोन का 30% शेयर है। चेयरमैन वापडा मुजम्मल हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद डैम की तामीर अगले हफ्ते से शुरू करने का नया टाइम भी दे दिया। इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिमान को पकड़कर कौम की लूटी दौलत वापस लाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ से लूटी गई रकूम की वापसी के लिए मजीद मौसर इकदाम उठाएंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से खिताब। बदउनवानी के रेफरेंसेस इंक्वायरीज पर गौर किया गया।
धुंध ने असर दिखाया, आधे से जायद लाहौर जेरे अताब आया। शदीद धुंध के बायस 4 पावर प्लांट बंद, 3000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। 9 घंटों से जायद गुजर गए, बिजली बहाल न हो सकी। निशात, चूनिया, गुद्दू और हेडबलो की पावर प्लांट्स में फन्नी खराबी दूर करने की कोशिशें जारी। उधर फैसलाबाद और मुल्तान में भी शॉर्टफॉल के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जंगलात अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार मायूसी। जो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं? वजीर आला के अहकाम से जंगलात की जमीन अलॉट हो रही है, काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद बोले, क्या बहरिया टाउन से जंगलात की तमाम अराजी वागुजार करवा ली गई? मजीद इल्तवा नहीं देंगे। सिंध हुकूमत से 8 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया। मरी, गलियात, नथिया गली, अपर दीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। लवारी टॉप, कुमराट, बिनजाही के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की मौज मस्तियां। महकमा मौसमियात की आज से लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के इलाके चमालिंग में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 4 कारकुन झुलसकर जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था, 2 भाई भी शामिल। लाशें अबाई इलाके अफगानिस्तान रवाना कर दी गई। कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सुस्त पड़ गया। सर्कुलर रेलवे के ट्रैक से भी तजावुजात के खात्मे की मुहिम को ब्रेक लग गई। फंड्स, मशीनरी और अफरादी कुव्वत की कमी रुकावट में अहम वजह करार। उधर सिंध हुकूमत ने मलबा विफाक पर डाल दिया। मुस्तफा वहाब का कहना है, हम फंड्स देने को तैयार हैं मगर विफाक हमें पैसे ही नहीं दे रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 230 पॉइंट्स का इजाफा, 38,225 की सतह उबूर कर गया। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात किसी भी तरफ जा सकते हैं। नेटो फौजी दस्ते सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस की आला कमांडर जनरल स्कॉट मिलर का बयान। और जनूबी अफ्रीका में सजा रंगारंग फैशन वीक, मुनफरद और खूबसूरत लिबास में मलबूस खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर वॉक करते हुए खूब जलवे बिखेरे। हाजरीन दाद दिए बगैर न रह सके। आगाज में बात करेंगे कि जीआईटी रिपोर्ट की रोशनी में 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए थे। तो वजीर आजम की जेर सदारत आज विफाकी काबीना का इजलास जारी था जो खत्म हो चुका, जिसमें ईसीएल में शामिल 172 नामों से मुतल्लिक झेली कमेटी तश्कील दी जाएगी का ऐलान किया गया। जी हां, विफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया। जराये के मुताबिक झेली कमेटी 172 नामों से मुताल्लिक सिफारिशात का जायजा लेगी। झेली कमेटी 172 नामों का फर्दन जायजा लेकर अपनी तजावीज पेश करेगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया उमर जटना। उमर, बताएगा, काबीना इजलास खत्म हो गया, झेली कमेटी तश्कील दी जाएगी, कौन कौन शामिल होगा इस कमेटी में, किस तरह से अब फर्दन तहकीकात होगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो है वो खत्म हो चुका है। इस इजलास में आज 20 सौगात पर गौर किया गया और जिसमें अहम जो एजेंडा था वो उसमें जो जीआईटी की जानिब से सिफारिश की गई 172 नामों को
ECL में डाले जाने का जो फैसला था उस पर नजरसानी की गई। और जराये का कहना है कि फिलहाल फैसला ये किया गया है कि जो 172 नाम है उनको फिलहाल JIT की जो सिफारिशात थी उनके मुताबिक उनका जायजा लिया जाएगा। फर्दन तमाम नामों पर जो सिफारिशात की गई हैं उनके जायजे के लिए एक ज़ैली कमेटी भी बनाई जाएगी और उस ज़ैली कमेटी में जो तमाम सिफारिशात हैं तमाम नामों का जायजा लेकर फिर फैसला किया जाएगा कि किसका नाम हटाना है और किसका नाम ECL पर रखना है। तो फिलहाल जो है वो JIT के जो 172 नाम थे उनको ECL से हटाने का जो फैसला है वो नहीं हुआ और अब ये तमाम नाम जो है फिलहाल ECL में ही रखे जाएंगे।